कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं सोशल साइंस का आपको ओरिजिनल पेपर बताऊंगा, एकदम ओरिजिनल। यही प्रश्न पत्र सुबह आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। किस राज्य को बांस ड्रिप सिंचाई? मेघालय। यहाँ से चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। इसके बाद में ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है भैया। इसके बाद में ये है रिक्ति स्थान। सही जोड़ी है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का जाएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर आ जाएगा 73%। इतना हो गया भैया। यहाँ से आपको ये कंप्लीट करना है इतना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश न्यायपालिका रखती है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये पूरे बता रहा हूँ, पूरे के पूरे फंसेगे। पूरा साइंस का पेपर फंसा था। जिस बच्चे ने पूरे 4 सेट देखे वो कंप्लीट किए थे उसको टॉपर बना है। एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है, 4 करने पड़ेंगे कम से कम, है ना। और कर लेना आप। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश बना था। सार्वजनिक क्षेत्रों में के उद्योग रिलायंस और टिस्को है। फ्रांस 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में क्या होती है? गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। ये होती है तो ये बात गलत हो गई आपकी। यहाँ से अपन बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र जो है ना वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बोला प्राथमिक, तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ से हो गया इतना। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये क्वेश्चन देख लो आप तो, है ना। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे सर चैप्टर के अकॉर्डिंग लगा, तो भैया आप तो ये करो, कंप्लीट तो करो भाई, भरोसा रखो। जिस तरह हर पेपर में आपको टॉपर बनाया ना, इसमें भी बनाऊंगा। अंतिम पेपर है, धोखा मत खाना, अभी मौका है, ठीक है। सीमा सड़क इस संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई थी? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत, कार्नेला, ठीक है। आयात शुल्क हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए आप, है ना, ऐसा करना, यहाँ पर इस पे फॉलो करके रख लेना, है ना। देख लो आप, है ना, इस पे फॉलो कर लोगे तो ये जैसे ही फॉलो करोगे यहाँ पर, ठीक है भैया। ये इसको फॉलो करके रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी चीज़ आती है तो यहाँ पर ऐसे बता देता। तो कभी कभी क्या शो नहीं हो रहा है ये वीडियो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मैसेज करोगे ना तो मैं उसके जवाब में थोड़ा सा फ्री होऊंगा, जब मैं उसका भी सुधार करेंगे, थोड़ा देखूंगा क्या समस्या है, ठीक है बेटा। तो आप तो कड़िया से कंप्लीट कोई भी चीज़ रात होगी तो वहाँ पर डालते हैं, है ना। ये देखो उल्मा और फतवा क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग गाथा गीत। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित अधोसंरचना। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है? ये हो गया। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मुद्रा क्या है? हमारे खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये 21 के बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का था रोलेट एक्ट, और ये मानचित्र वाला रहेगा। चलिए अब ये तो मैंने पूरा पेपर बता दिया, इसका सॉल्यूशन भी अपन अच्छे से देखते हैं। यहाँ से देखो, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिएगा। ये हो गया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लेटेलाइट, पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर हो गया है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, बांगर और खादर मृदा में अंतर, ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर है, ध्यान से देखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरे का, है ना, पटापट पटापट लेते जाओ, ठीक है भैया। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? खरीफ और रबी की फसलों में अंतर देख सकते हैं आप यहाँ से। ये विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। हो गया इतना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई थी?
देश का प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर बताइएगा। हो गया। कार्न लॉ क्या था? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? ये ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? ये कारण हो गया आपका। सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? ये हो गया प्लाटेन। उल्मा और फतवा, ये हो गया उल्मा और फतवा। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? हो गया भैया पंचांग। तथा गाथा गीत से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को उदाहरण सहित समझाइए। अधोसंरचना और ज्ञान आधारित समाज। ठीक है भैया। वैश्वीकरण की क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव पड़ा है? ये विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 में से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? हो गया इतना। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इतना हो गया ये। इसके बाद में भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? एकात्मक शासन क्या है? इसके दोष। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की जरूरत क्यों है? ये यहाँ से दूसरा जाएगा। मुद्रा क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप, तो है ना, समय कम है आपके पास में। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका।